In real world data sets, text data is often messy. Names may have extra spaces, email ID needs formatting, and full name may need to be split into first and last names. So this is where Excel text functions come into picture. Excel text functions help us clean, format, and transform this data efficiently. So in today's video, we will be covering all the important text functions in detail. So without any delay, let's get started. So we are starting with the very first category, that is combining and joining text. So if you want to combine, if you want to join two text values, for that we have concat and text join function. So let us understand what is concat and what is text join and what is the difference between the two. Okay, so starting with the concat function. सो वी हैव दिस कॉन्कैट फंक्शन, राइट. तो जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंबाइन करना होता है तो हम कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करते हैं. लेट्स से मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है एंड देन वी हैव दिस लास्ट नेम, और इन दोनों नेम्स को मैं कंबाइन करके फुल नेम लाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करूँगी. सो फॉर एनी फंक्शन यू नीड टू प्रेस दी इक्वल टू का साइन फर्स्ट, उसके बाद write the name of the function. So here the name of the function is concat. So you will see the suggestions. I want the first function. You need to press the tab key to auto complete the function here. Okay, so I've pressed the tab key और ये auto complete हो गया. Now pass the parameters. The first parameter is text1, as you can see in the syntax. So text1 is the first name, that is Himanshi. Then put a comma here and then second text, that is my last name. Okay, I'll close the bracket and hit the enter. See, both the text got concatenated. So here I want to put a space between first and last name. So what I will do is I'll again double click on the cell to enable the editing mode. अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मुझे स्पेस चाहिए. सो आई विल बी इंसर्टिंग स्पेस विद इन डबल कोट्स. तो मैं डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करूँगी, देन कमा एंड एंटर पे हिट करूँगी. आई गेट द प्रॉपर आंसर, राइट. उसी तरीके से अगर मुझे दो से ज़्यादा टेक्स्ट को कंबाइन करना है, लेट्स से आई हैव दिस लास्ट नेम एज वेल, तो मैं क्या करूँगी, अगेन आई यूज़ द कॉन्कैट फंक्शन. ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम प्रोवाइड करूँगी, देन कॉमा, उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए होगा, तो मैं स्पेस प्रोवाइड करूँगी विद इन डबल कोट्स, राइट. डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड किया है, आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द स्पेस. उसके बाद कॉमा करूँगी, फिर मिडल नेम आना चाहिए. मिडल नेम के बाद दोबारा से स्पेस चाहिए. अगेन मैं यहाँ पे ओपनिंग डबल कोट्स, राइट, एंड देन क्लोजिंग, उसके बाद कॉमा, फिर मैं लास्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर को हिट करूँगी, तो मेरा ये फुल नेम आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है, देखिए, जब भी आप दो वैल्यूज़ को कंबाइन करोगे, दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंबाइन करोगे, तो आप चाहोगे कि उन दोनों टेक्स्ट वैल्यूज़ के बीच में क्या हो, स्पेस हो, राइट, कोई ना कोई डेलिमिटर हो, राइट. डेलिमिटर यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को सेपरेट करे. तो मुझे बार बार यहाँ पे डेलिमिटर प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट. तो इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या एक बेटर तरीका हो सकता है कि भाई मैं एक ही बार डेलिमिटर प्रोवाइड करूं और जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएं या फिर सेपरेट हो जाएं उस डेलिमिटर से. तो यहाँ पे हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो अगर आप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का सिंटैक्स देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें डेलिमिटर प्रोवाइड करना होता है, राइट. डेलिमिटर यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम अपनी टेक्स्ट वैल्यूज़ को सेपरेट करना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करा, देन कमा, उसके बाद सेकंड पैरामीटर है इग्नोर एम्प्टी. क्या हम एम्प्टी वैल्यूज़ को इग्नोर करना चाहते हैं? अगर येस तो हमें ट्रू पे क्लिक करना है, अगर नो तो हमें फॉल्स पे क्लिक करना है या फिर फॉल्स को सेलेक्ट करना है. अगर हम एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करते हैं ना, तो क्या होगा, वो दो बार स्पेस दे देगा. एक स्पेस तो हमारे डेलिमिटर का हो जाएगा, दूसरा स्पेस वो एम्प्टी वैल्यूज़ का होगा, तो डबल स्पेस आ जाएगा. हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेंगे. आपको ट्रू पे सेलेक्ट करना है, टैब की को प्रेस करना है, देन कॉमा, फिर आपको अपनी टेक्स्ट वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर देना है कॉमा से सेपरेट करते हुए. तो वन फर्स्ट टेक्स्ट ये है, सेकंड टेक्स्ट दिस एंड थर्ड टेक्स्ट इज दिस. क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट द एंटर. तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, राइट. आप टेक्स्ट जॉइन और कॉन्कैट फंक्शन को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो. मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है मैंने यहाँ पे 21 लिखा है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को रिजल्ट मिले वो कुछ इस तरीके से मिले, जैसे हिमांशी है, उसके बाद यहाँ पे मनराज है, देन सिंह है, और उसके बाद मुझे चाहिए कि हाइफन हो और देन यहाँ पे 21 हो. अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, लेट्स सी. आप देखोगे कि मुझे दो वैल्यूज़ को सेपरेट करना है यूजिंग दिस स्पेस. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टेक्स्ट जॉइन का, राइट. डेलिमिटर स्पेस प्रोवाइड करूँगी, राइट. उसके बाद ट्रू कर दूँगी इग्नोर एम्प्टी के लिए. उसके बाद मैं टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करूँगी, दैट इज हिमांशी, कॉमा टेक्स्ट 2 मनराल. अब मुझे ज्वाइन करना है लास्ट नेम को और 21 को, यानी कि सिंह और 21 को ज्वाइन करना है यूजिंग हाइफन. तो मैं यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन का अब यूज़ कर सकती हूँ, राइट. अब कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करूँगी, पहले सिंह प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद डबल कोट्स में हाइफन, देन 21, ब्रैकेट को क्लोज करूँगी. ओके,
2 बार ब्रैकेट को क्लोज करना है, एक तो कॉन्कैट वाला ब्रैकेट क्लोज होगा और एक टेक्स्ट ज्वाइन का, एंड एंटर पे हिट करूंगी तो मैंने यहाँ पे अपना आंसर ले लिया है। तो हम कॉन्कैट और टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को एक दूसरे के अंदर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग एंड ज्वाइनिंग टेक्स्ट। हमारे पास एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी होता है जिसका रोल सेम कॉन्कैट फंक्शन की तरह होता है, बट अभी ये डेप्लीकेट हो चुका है, राइट। इट इज नो लॉन्गर इन यूज, बट हाँ दोनों का रोल जो होता है वो सेम ही होता है। Okay. So let's move to the next category, that is finding and searching. Okay, so let us understand the second category of function, that is finding and searching. अब क्या find और क्या search करने की बात की जा रही है, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है, राइट, हमारी टेक्स्ट वैल्यू में जो भी कैरेक्टर है उसकी पोजीशन को फाइंड करने की बात की जा रही है। सबसे पहला हमारे पास फाइंड फंक्शन है, राइट। तो फाइंड फंक्शन का यूज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फुल नेम दे रखा है और उसमें मैं जानना चाहती हूँ कि जो आई है उसकी पोजीशन क्या है, हिमांशी में जो आई है उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए मैं फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इक्वल टू प्रेस करूँगी, फाइंड टाइप करूँगी, टैब की को प्रेस करूँगी, उसके बाद जो मुझे फाइंड करना है, जिस भी टेक्स्ट की पोजीशन या फिर जिस भी लेटर की पोजीशन मुझे फाइंड आउट करनी है, उस लेटर को मैं यहाँ पे टाइप करूँगी डबल कोट्स के अंदर। तो मेरे को फाइंड आउट करना है आई की पोजीशन क्या है, तो मैंने आई को डबल कोट्स में लिखा, उसके बाद कमा को प्रेस करा, ये कैपिटल हो गया ना, इसको आई में स्मॉल में करना है। उसके बाद कौन से टेक्स्ट में मैं ये ढूंढना चाहती हूँ, आई की पोजीशन कौन से टेक्स्ट में ढूंढना चाहती हूँ, हिमांशु में इसमें ढूंढना चाहती हूँ, तो इसको सेलेक्ट करूँगी। फिर कमा करके मुझे एक ऑप्शनल पैरामीटर भी प्रोवाइड करना है, इट डिपेंड्स ऑन माई रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि ये सिंटेक्स में आप देख सकते हो, ये जो पैरामीटर है स्टार्ट नाउ, ये विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, राइट। इसको प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, बट एज पर योर नीड आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो फॉर द टाइम बिंग, लाइक एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग इट ब्लैंक, ठीक है, मैं एज इट इज इसे छोड़ देती हूँ। आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट और यहाँ पे हिट करूँगी एंटर। सारे आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे आई के लिए सर्च करा तो इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया। तो जो भी पहले लेटर इसको मिल जाएगा उसकी पोजीशन भी रिटर्न करके देगा। आई मेरे पास 2 टाइम एग्जिस्ट करता है, एक नाम के स्टार्टिंग में और एक नाम के फर्स्ट नेम के एंड में। इसने मुझे जो भी पहले आई है उसकी पोजीशन इसने मुझे ला के दे दी, राइट। बट अगर मुझे सेकंड वाले आई की पोजीशन चाहिए तो मैं वो कैसे करूँगी ये देखते हैं। इसके लिए हमारा ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो यूज़फुल है। तो मुझे क्या करना है, अब ये जो सर्चिंग है, मैं चाहती हूँ कि जो सर्चिंग है वो कहाँ से शुरू हो, वो शुरू हो एम से, राइट। तो मैं यहाँ पे एम की पोजीशन क्या है 3 है, जिससे कि वो पहले वाले आई को इंक्लूड ना करे, वो थर्ड से सर्च करना शुरू करे। तो जब वो थर्ड से सर्च करेगा तो पहला वाला आई उसको नहीं मिलेगा, और जो लास्ट वाला आई है यानी कि जो सेकंड टाइम आई अकर कर रहा है उसकी वैल्यू वो मुझे दे देगा। एंटर पे हिट करूँगी तो मुझे 8 वैल्यू दे देगा। आप देख सकते हो ये जो लास्ट वाला आई है वो उसकी पोजीशन क्या है 8 है, उसका इंडेक्स नंबर इज 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए लेटर ऑफ ए कैरेक्टर, ओके। अब हम बात करते हैं सर्च फंक्शन की। तो सर्च फंक्शन का रोल सिमिलरली फाइंड फंक्शन की तरह ही होता है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे सर्च फंक्शन, टैब की को प्रेस करेंगे, टेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, आई फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, आई की पोजीशन फाइंड आउट करनी है विद इन टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट से करनी है, राइट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, 2 दे देगा क्योंकि जो भी पहले आई इसको मिला उसने उसकी पोजीशन मेरे को रिटर्न करके दी। बट मुझे लास्ट वाले आई की पोजीशन जाननी है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पैरामीटर प्रोवाइड करूँगी, दैट इज यहाँ पे मैंने 3 पास कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि थर्ड वैल्यू से सर्च करना शुरू करे, यानी कि एम से सर्च करना शुरू करे, पहले वाले आई को इग्नोर कर दे। तो यहाँ पे 8 दे दिया। नाउ अगर फाइंड और सर्च फंक्शन का जो रिजल्ट है वो सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है केस सेंसिटिविटी में, राइट। जो फाइंड फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है, लेकिन जो सर्च फंक्शन होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, राइट, बट अगर मैं कैपिटल में आई लिखती हूँ तो इट विल गिव मी वैल्यू एरर, राइट, क्योंकि फाइंड फंक्शन इस केस सेंसिटिव होता है। जो भी वैल्यू एज इट इज आपको वैल्यू लिखनी होती है, तो मेरे टेक्स्ट वाले पार्ट में स्मॉल में आई लिखा था, तो मुझे जब फाइंड टेक्स्ट में वैल्यू पास करूँगी तो वो भी स्मॉल में ही होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। अगर मैं सर्च फंक्शन की बात करूँ तो सर्च फंक्शन इज केस इनसेंसिटिव, अपर केस लोअर केस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई लिखती हूँ, एंटर पे क्लिक करती हूँ, अगेन इट इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर, which proves this fact that search is case insensitive. So this is the main difference between find and search. Now let us understand the purpose of len function. So len function is used to count the number of characters in a word or in a term or in a sentence. तो देखते हैं, मुझे जानना है कि हिमांशी वर्ड में कितने लेटर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं उसका काउंट जानना चाहती हूँ। तो मैं लेन फंक्शन का यूज़ करूँगी, यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगी, टेक्स्ट इसको क्लोज करूँगी, एंटर पे हिट करूँगी, तो 8 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं फुल नेम लिखती हूँ, जैसे हिमांशी मलिवाल, और यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट नेम,
तो ये मुझे 15 दे देगा। अब जब भी मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ कि कैरेक्टर का काउंट दे देता है, तो इसके अंदर स्पेस भी इंक्लूडेड होता है, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो इसलिए मुझे क्या करा, 8 तो मेरी फर्स्ट नेम में 8 नाम है, राइट। उसके अलावा 6 लेटर्स है मेरे लास्ट नेम में, और एक जो काउंट हो गया वो उसने स्पेस का दे दिया, तो टोटल 15 इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आया। ओके, देन वी हैव टेक्स्ट के केस को कैसे चेंज करना है, उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, राइट। तो हमारे पास 3 टाइप के केसेस होते हैं। वी हैव अपर केस, वी हैव लोअर केस, वी हैव प्रॉपर केस। अपर केस में सारे जो लेटर्स होते हैं किसी वर्ड के, वो होते हैं कैपिटल लेटर्स में। लोअर केस में सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स होंगे, राइट। प्रॉपर केस में हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों केसेस में। लेट अस अंडरस्टैंड कैसे इसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नाम है, सारे लोअर केस में है, राइट। सभी लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स हैं। अब मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इक्वल्स टू अपर लिखूंगी, देन टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगी। तो देखिए ये जो पूरा नेम है वो क्या हो गया, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास कैपिटल में नेम लिखा हुआ है, अब मैं इसे लोअर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज़ करूँगी, पैरामीटर पास करूँगी, डन, ये पूरा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, प्रॉपर यानी कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल रहे, लेकिन बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो मैं वैल्यू पास करूँगी, एंटर पे हिट करूँगी, तो देखिए प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे टेक्स्ट के केस को चेंज करने से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, राइट। नाउ लेट अस सी क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फंक्शंस। हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं इस कैटेगरी में। वी हैव ट्रिम फंक्शन, वी हैव क्लीन फंक्शन। सो ट्रिम फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसे क्लीन करने में हेल्प करता है। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और इसके बाद काफ़ी स्पेसेस दे दिए, राइट। अगेन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी स्पेसेस दे दिए, अनवांटेड स्पेसेस। अब मैं ट्रिम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, इससे पहले और इसके आखिरी में, यानी कि इसके राइट लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो जाए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगी, राइट। ट्रिम फंक्शन टाइप करूँगी, देन यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगी, एंटर पे क्लिक करूँगी, तो देखिए हेलो वर्ल्ड, ये क्या हो गया, इसने ट्रिम फंक्शन ने एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अब एक चीज़ और होती है, मान लीजिए मेरे पास हेलो और वर्ल्ड बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, तो क्या ये बीच वाले एक्स्ट्रा स्पेसेस को भी रिमूव कर देगा? तो जी हाँ, इसने जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, चाहे वो बीच में हो या फिर साइड में हो, उन सभी को रिमूव कर देता है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाय हाउ आर यू, राइट, इस तरीके से है, और मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगी, तो देखिए इसने क्या करा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उन्हें रिमूव कर दिया। अब ट्रिम फंक्शन कैसे यूजफुल हो सकता है हमारे लिए? सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा। अगर मान लीजिए मुझे लेंथ फंक्शन का यूज़ करना है और मैं इस वाली वैल्यू पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगी, तो मेरा जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, राइट। तो आप देखोगे जैसे लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगी तो वो क्या करेगा, मुझे ज़्यादा काउंट देगा, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट वैल्यू की लेंथ को काउंट करना है कि भाई उसका कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले मुझे ट्रिम फंक्शन यूज़ करना होगा, जिससे कि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएं और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो करेक्ट डेटा है, वो मुझे रिटर्न करके दे। ये जो लेंथ फंक्शन है वो, अगर मैं यहाँ पे जो करेक्ट डेटा है उसकी लेंथ निकालूँ तो वो तो सिर्फ 11 ही है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज ट्रिम फंक्शन टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। देन वी हैव क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, जैसे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो दिखते नहीं है, जो प्रिंट नहीं होते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, हम जब कोई बाहर से डेटा लोड करते हैं अपनी एक्सेल फाइल में, चाहे वो CSV से हो या फिर सीक्वल से हो या फिर किसी और डेटा सोर्स से हो, तो बहुत बार क्या होता है कि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में हम क्लीन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, राइट। So yeah, that is the use of clean function. Now we have replacing text. जब भी हमें text को replace करना होता है, तो for that we have this replace and substitute function. ये कैसे काम करते हैं समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक email ID है gmail.com, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो Gmail है उसकी जगह पे Yahoo आ जाए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सब्सटीट्यूट फंक्शन का, क्योंकि सब्सटीट्यूट फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफिक टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट लिखूँगी, उसके बाद टेक्स्ट क्या है, ये वाला टेक्स्ट है, इसमें से मुझे किसको रिप्लेस करना है, Gmail को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे Gmail टाइप करूँगी डबल कोट्स में। अब Gmail की जगह मैं क्या चाहती हूँ कि क्या आ जाए, मैं चाहती हूँ Yahoo आ जाए, इसको मैं डबल कोट्स में लिखूँगी, ब्रैकेट को क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो देखिए यहाँ पे इसने Gmail की जगह Yahoo दे दिया। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूट फंक्शन काम करता है, जिसमें हम स्पेसिफिक टेक्स्ट को रिमूव करते हैं। नाउ वी हैव रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन क्या होता है, टेक्स्ट को रिप्लेस करेगा लेकिन पोजीशन के बेसिस पे। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल बट इस बार रिप्लेस के साथ।
फिर हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसने बोला कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, सो दिस इज़ माई ओल्ड टेक्स्ट। उसके बाद मुझे कॉमा प्रेस करना है। स्टार्ट नंबर क्या होगा, यानी कि जी की पोजीशन, क्योंकि मुझे जीमेल इसे पूरे जीमेल को मेरे को हटाना है। तो जीमेल में जो जी है उसकी पोजीशन क्या होगी, जैसे हिमांशी की पूरे जो टोटल नेम हिमांशी है उसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, तो आई जो होगा वो 8 नंबर पे होगा, एट जो होगा 9 पे होगा, तो 10 पोजीशन है जी की। कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं GMAIL यानी कि 5, क्योंकि जीमेल में 5 कैरेक्टर्स हैं। कॉमा अब मैं इसकी जगह क्या लाना चाहती हूँ, तो मैं लिख दूँगी याहू एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी। तो देखिए इसने मुझे दे दिया yahoo.com। तो दोनों ही फंक्शन का काम होता है टेक्स्ट को रिप्लेस करने का, लेकिन जिस तरीके से ये काम करते हैं वो डिफर करता है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस वाले टेक्स्ट को रिप्लेस कर दो इस वाले टेक्स्ट के साथ, लेकिन रिप्लेस फंक्शन में हम पोजीशन के बेसिस पे रिप्लेसमेंट करते हैं, कि हम पोजीशन बता देते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसे हम रिप्लेस कर दो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ। सो दिस इज योर रिप्लेसिंग टेक्स्ट फंक्शन। नाउ एग्जैक्ट मैचिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मैचिंग क्या करता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, अगर वो वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं, एक जैसी हैं, तो वो क्या करता है, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देता है। और याद रखिए जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड देन यहाँ पे अगेन मैंने लिखा हेलो, अब मुझे कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो मैं एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगी, वैल्यूज़ को पास करूँगी। तो देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न करके दे दिया, यानी कि दोनों वैल्यूज सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच लिखूँ, एंटर करूँ, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया, क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शन इज केस सेंसिटिव। नाउ वी हैव कन्वर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फंक्शन। देखिए टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जिस भी फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और उसका डेटा टाइप को चेंज कर देगा, उसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल की तो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है, लेट से मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 3 4 5 6 है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये रिप्रेजेंट हो 3456, कॉमा से सेपरेटेड हो, तो 1000 सेपरेटर बेसिकली मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करूँगी, वैल्यू प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको मैं डबल कोट्स में प्रोवाइड करूँगी। तो मुझे पता है हम ऑलरेडी कस्टम फॉर्मेटिंग में देख चुके हैं डिफरेंट सिम्बल्स का मतलब, तो हैश का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो हैश 1 2 3 एंड अगेन मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी। तो देखिए इसने मुझे इस तरीके से रिटर्न करके दिया। मुझे इस फॉर्मेट में ये वैल्यू चाहिए थी और ये फॉर्मेट में वैल्यू मेरे पास आ गई है। आप देखोगे कि ये तो मेरी न्यूमेरिक वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू न्यूमेरिक थी, लेकिन जो फॉर्मेटेड वैल्यू आई वो आ गई हमारी टेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमने टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके इसको चेंज किया। इन्फॉर्मेशन फंक्शन का यूज़ करके चेक भी कर सकते हो। तो इस टेक्स्ट आप लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू पास करोगे तो ट्रू आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये करंट डेट है, आप चाहते हो कि ये जो डेट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखे, 26 और इस तरीके से आए अप्रैल। मान लीजिए आप ऐसे चाहते हो, देन आप यहाँ पे पूरा अप्रैल लिखना चाहते हो, देन यहाँ पे आपको कंप्लीट ईयर चाहिए विद सेंचुरी, आप इस फॉर्मेट में डेट लाना चाहते हो, राइट। मैं इसको जनरल में कन्वर्ट कर नहीं, मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। क्या कर सकते हैं इसका, हाँ, मुझे डेट चाहिए कुछ इस तरीके से अप्रैल एंड देन 2026, और मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ करा, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्मेट में ये वाली डेट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके कैसे करूँगी, इक्वल्स टू लिखूँगी, टेक्स्ट लिखूँगी, उसके बाद डेट की वैल्यू पास करूँगी, देन डबल कोट्स में मैं फॉर्मेटिंग लिखूँगी। तो मुझे चाहिए 26 तो एज इट इज़ चाहिए, तो डी आ जाएगा, देन हाइफिन, उसके बाद मुझे मंथ का कंप्लीट नेम चाहिए, तो 4 टाइम्स एम प्रेस होंगी, 1 2 3 4 5, देन हाइफिन। अब ईयर विद सेंचुरी चाहिए, 5 टाइम्स हो गया पहले, हाँ। अब ईयर विद सेंचुरी चाहिए, तो 4 टाइम्स वाई प्रेस होंगी, 1 2 3 4, डबल कोट्स क्लोज करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगी। तो देखिए इस फॉर्मेटिंग में मुझे ये डेट मिल गई। तो टेक्स्ट फंक्शन का काम क्या होता है, हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट में यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। तो जिस भी तरीके का फॉर्मेट हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये वाली डेट है ना, हाँ, मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देती हूँ, करंट डेट ले लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इस वाली डेट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ डे पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं अगेन टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके वो कर सकती हूँ। तो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे टाइप करूँगी और ब्रैकेट लगाऊंगी, देन ये वाली वैल्यू, और इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ डे का पार्ट चाहिए, तो मैं डबल कोट्स में 1 2 3 शॉर्ट में चाहिए डे का नेम, एंटर करूँगी। तो इस दिन क्या है, संडे है, 26 अप्रैल को। उसके अलावा अगर मुझे फुल नेम चाहिए होगा तो मैं 4 टाइम्स डी प्रेस करूँगी, तो यहाँ पे संडे फुल नेम आ गया। उसी तरीके से अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है मंथ का नेम, यानी कि अगर मुझे मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डबल एम प्रेस करूँगी, एंटर करूँगी। तो देखिए 4 अप्रैल कर दिया। उसी तरीके से अगर मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ईयर एंटर करूँगी, तो 1 2 3 4, और ये मुझे ईयर विद सेंचुरी रिटर्न करके दे दी। तो इस तरीके
से हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को फॉर्मेट करने के लिए एज टेक्स्ट। तो ये जो भी टेक्स्ट वैल्यू का मुझे रिजल्ट आया वो सारी मेरी टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। नाउ लेट अस सी द यूज़ ऑफ वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन की हेल्प से हम नंबर्स को जो एज अ टेक्स्ट स्टोर होते हैं उसे एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ डेटा है, राइट। ये देखने में तो हमें नंबर लग रहे हैं, बट जब हम इस पर कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है या फिर रॉन्ग रिजल्ट देता है। आप देखोगे कि मेरे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, राइट, बट ये एक्चुअल में टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप देखोगे जो भी टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, और जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं, लाइक मैंने एक्चुअल में जो नंबर टाइप्स करे वो क्या होते हैं, राइट अलाइंड होते हैं। तो एक तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टेक्स्ट वैल्यूज़ है। अगर मैं इस पर सम फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, मान लीजिए मुझे इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि दीज आर नॉट एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो इसको हमें कैसे नंबर में कन्वर्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू फंक्शन को देखते हैं। तो हमें इक्वल टू लिखना है, देन वैल्यू लिखना है, उसके बाद मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है, एंटर पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि विद द हेल्प ऑफ वैल्यू फंक्शन दीज न्यूमेरिक लुकिंग टेक्स्ट वैल्यूज गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल नंबर्स, राइट। अब मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हूँ सम फंक्शन। आपको सिलेक्ट करना है डेटा, एंटर पे क्लिक करना है, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा बस। तो वैल्यू फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट वैल्यूज होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में। नॉट टेक्स्ट वैल्यू एक्जैक्टली, बट ऐसी वैल्यूज जो दिखने में न्यूमेरिक होती है बट एक्चुअल में होती टेक्स्ट है, राइट। तो इस तरीके से वी कैन यूज द वैल्यू फंक्शन। नाउ वी हैव द नंबर वैल्यू फंक्शन। तो नंबर वैल्यू फंक्शन भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है नंबर्स में, बट ये डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी हैंडल करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, जिसमें हमारे पास 1000 सेपरेटर और डेसिमल दे रखा है, राइट। तो फर्स्ट वैल्यूज़ आर लाइक सेम, क्योंकि यहाँ पे 1000 सेपरेटर के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है, और फॉर डेसिमल यहाँ पे डॉट का यूज़ किया गया है। लेकिन थर्ड वैल्यूज़ में आप देखोगे कि थर्ड वैल्यू में सेपरेटर के लिए डेसिमल का यूज़ किया गया है एंड डेसिमल के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है। तो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स को कैसे हैंडल करना है, सो वी कैन हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ नंबर वैल्यू, राइट। तो ये जो फर्स्ट 2 फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम कॉमा का यूज़ करते हैं फॉर 1000 सेपरेटर, दैट इज़ यूज्ड इन इंडिया एंड यूएस। बट जो लास्ट वाला फॉर्मेट है जिसमें डेसिमल को यूज़ किया गया है फॉर 1000 सेपरेटर, वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में ये फॉर्मेट फॉलो होता है। तो हम देखते हैं कैसे अलग अलग फॉर्मेट्स को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर वैल्यू। तो आपको यहाँ पे नंबर वैल्यू टाइप करना है, उसके बाद जिस भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है नंबर में उससे सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेसिमल सेपरेटर यहाँ पे एंटर करना है। तो डेसिमल सेपरेटर है डॉट, उसके बाद आपको ग्रुप सेपरेटर का यूज़ करना है। ग्रुप सेपरेटर इज योर कमा, तो आप कमा का यूज़ करोगे, देन एंटर पे क्लोज करोगे ब्रैकेट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है फॉर्मूला को, सो यू विल गेट द आंसर। लेकिन आप लास्ट में देखोगे कि लास्ट में जो है वो आपको डेसिमल सेपरेटर के लिए क्या यूज़ किया गया है, कॉमा का यूज़ किया गया है, तो आपको यहाँ पे कॉमा करना है, और ग्रुप सेपरेटर के लिए डॉट का यूज़ करें तो आपको डॉट लगाना होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फॉर्मेट्स को हेल्प करता है हैंडल करने में, राइट। So that is how we can use the number value function to handle different formats. Now let us understand the functions which are used for extracting text. अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, और इसमें से मुझे अगर फर्स्ट के 2 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे कौन से फंक्शन का यूज़ करूँगी, आई विल यूज़ लेफ्ट फंक्शन। उसी तरीके से अगर मुझे राइट से कुछ लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ करूँगी। अगर मिडल से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, मान लीजिए ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मिड फंक्शन का यूज़ करूँगी। लेट अस सी कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एच और ई ये 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम दिस वर्ड, सो आई विल बी यूजिंग लेफ्ट फंक्शन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट लोकेटेड है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेफ्ट, देन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं लेफ्ट से। तो मुझे एच और ई ये 2 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 पास करूँगी, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो देखिए यहाँ पे मुझे एच ई ये दोनों एक्सट्रैक्ट होकर मिल गए हैं। उसी तरीके से हम राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट लेटर्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे राइट का यूज़ करूँगी, देन टेक्स्ट है ये, क्योंकि इस वाले टेक्स्ट से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो, तो मान लीजिए हमें एल और डी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगेन मैं यहाँ पे 2 प्रोवाइड करूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये 2 कैरेक्टर्स इस वर्ड से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएंगे फ्रॉम द राइट साइड। देन मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मिडल वैल्यू। मान लीजिए मुझे ओ एंड डब्ल्यू, इन दोनों ओ स्पेस एंड डब्ल्यू इन 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मिड फंक्शन का यूज़ करूँगी। आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप देख सकते हो जो सेकंड पैरामीटर है वो है स्टार्ट नंबर, कि कहाँ से शुरू करना है। तो मुझे ओ से शुरू करना है, तो ओ की पोजीशन नंबर क्या है बताइए, 5 है, तो 5 हो गया कॉमा। अब 5 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे ओ स्पेस और डब्ल्यू चाहिए, तो 3 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगी, तो देखिए ओ स्पेस एंड डब्ल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज टेक्स्ट फंक्शंस फॉर एक्सट्रैक्टिंग द कैरेक्टर्स।